देखा आप लोगों ने हमारे माननीय मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख चौबेपुर श्री राजेश शुक्ला जी के द्वारा भगवान श्री राम भगवान श्री लक्ष्मण जी की सुंदर आरती में 501 पुष्पदाय प्रदाने हैं और हमारे प्रमुख जी के द्वारा 501 रुपया मानस की भी सुंदर आरती में प्रदान है। हमारे प्रमुख जी का भोले बाबा सदैव भंडार भरा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। घनन घनन घंट बाजे बीन बांसुरी, घनन घनन घंट बाजे बीन बांसुरी, लब लाभ डंक बाजे बाजे कंजरे, भारत श्री राम चुप मंगला करे। हमारे शैलेश सिंह धर्म पत्नी के सहित भगवान की सुंदर आरती बड़े ही सच्चे हृदय सच्चे मन से की आपकी ओर से 251 रुपया भगवान की सुंदर आरती में प्रदान है। और आप है भैया और हमारे भैया श्री अंशु चतुर्वेदी जी आपके द्वारा भी भगवान की सुंदर आरती में 51 पुष्पदाय प्रदान है। भोले बाबा इन भक्तों का सदैव भंडार भरा रखें। पांडे जी के द्वारा हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख चौबेपुर श्री राजेश शुक्ला जी का स्वागत प्रतीक चिन्ह प्रदान कर किया जा रहा है। भाई जोरदार तालियां बजाते हैं आप लोग, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात यही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच लगा हुआ है, श्रवण करें और ध्यान दें। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात व्यासपीठ को नमन करता हूँ और यहाँ पर रामलीला प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, रामलीला कमेटी के आयोजकों तथा रामलीला कमेटी के सभी कलाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आज श्यामनगर की पावन मातृभूमि पर रामलीला का आयोजन हो रहा है और जैसा मुझे ज्ञात है कई वर्षों से लगभग 47, तो इसका मतलब है कि अर्धशतक लगने वाला है और ये सौभाग्य इस भूमि को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने बड़े भाई विशंबरनाथ पांडे जी का भी अभिवादन करता हूँ। और आप सब जानते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति में रामलीला का जो स्थान है उसका एक विशेष कारण है। एक बार त्रिदेव उपस्थित थे, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो वहाँ पर कई देवता पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे विष्णु भगवान, आप कई रूपों में पृथ्वी पर जाते हैं, अनेक बार पृथ्वी को दानवों से बचाते हैं, परंतु ये जो लीलाएं आप करते हैं इसका भविष्य में अगर प्रचार प्रसार न हुआ तो बड़ी दिक्कत होगी। कैसे लोग हमारी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को जानेंगे। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक 4 वेद आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उन्होंने उसी समय 5वें वेद की रचना की और उसका नाम नाट्यवेद रखा गया, ताकि जो रामलीला है ये नाटक के रूप में हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने नाट्यवेद की जो रचना की, इसमें ऋग्वेद से उन्होंने पाठ को लिया, सामवेद से उन्होंने गान को लिया, यजुर्वेद से अभिनय को लिया और अथर्ववेद से रस को लिया। इन चारों चीज़ों को मिलाकर
तब उन्होंने नाटक विधा की रचना की और तब से हम लोग आज तक जो रामलीला है, कृष्ण लीला है, दुर्गा पूजा है, ये जितने भी नाटक देखते हैं इनका हम लोग उस विधा के माध्यम से ही दर्शन पाते हैं। और कलयुग में तो प्रभु श्री राम के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कलयुग में तो उनके सुमिरन से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जो आदर्श प्रस्तुत किया मानव जीवन का, वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। और यहाँ पर हमारी माताएं बहनें भी उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि माताएं बहनें बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है जहाँ से भारत के भविष्य का निर्माण होता है। तो शिक्षा पे तो बहुत जोर है, शिक्षा पे बहुत जोर है। बड़े बड़े स्कूल हैं, कई लोग दून कॉलेज में जाते हैं तो कहीं सिंधिया स्कूल में जाते हैं, कोई यूक्रेन जाता है तो कोई लंदन जाता है। परंतु वो शिक्षा सारी व्यर्थ है जिसमें मानवीय जीवन का रूप न हो, हमारी सभ्यता न हो, हमारी संस्कृति न हो, हमारा धर्म न हो और भारत माता का जो परम वैभव है वो न हो, तो वो सारा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आप सब लोग ये ध्यान रखें कि शिक्षा भी जरूरी है और बच्चों के संस्कार भी जरूरी हैं, क्योंकि मात्र शिक्षा से ही काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि इस भारत माता को अगर परम वैभव तक ले जाना है, जो हम सबका लक्ष्य है कि भारत विश्व गुरु है, धर्म गुरु है और ये आगे भी बना रहे, तो हम सबको अपने संस्कारों पे भी ध्यान देना होगा। क्योंकि लंबी रोड तभी होती है जिसमें शिक्षा भी हो, संस्कार भी हो, सभ्यता भी हो, धर्म भी हो, तब विकास होता है। और मानव का विकास इसी पे निर्भर करता है कि जिसमें सारी चीजें हों। और प्रकृति में मनुष्य तो सबसे विवेकशील प्राणी है, तो इसलिए ये आशा ईश्वर को भी हमसे ही है और उसमें भारतवर्ष से है। क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान राम हो या कृष्ण हो, अगर उनकी भूमि अयोध्या और मथुरा है तो हम सब कहीं न कहीं उनके वंशज हैं। और जितना भरत वंशी है वो भगवान श्री राम का वंशज है। तो हम लोगों को अपने संस्कारों को भी जीवित रहना है और जब तक हम इनको जीवित नहीं रखेंगे तब तक हमारे भारत का विकास हो नहीं सकता है। और यहाँ पर राजनीतिक मंच है नहीं, धार्मिक मंच है, तो मैंने अपनी छोटी सी बात आप तक पहुँचा दी है। और आप लोगों से बस यही मेरा आग्रह भी है कि इसको ध्यान देना है, क्योंकि लीला देख लेने से हमारा काम नहीं बन जाता है। रामलीलाएं होती है, होती रहेंगी, परंतु यहाँ हम जिस निष्ठा से आए, जिस भाव से आए, तो थोड़ा कुछ लेकर भी सुबह जाएं। जब हम जाएं तो ये ध्यान रखें कि ये जो माताएं बहनें हमारी हैं, जो हम यहाँ से सीखते हैं, तो इनके लिए भाव भी वही होने चाहिए हमारे, कि अगर हम यहाँ पर अपने घर में हमारी माता बहन माता के रूप में है, तो हमें बाहर भी ये माता बहन अपनी माता बहन के रूप में दिखनी चाहिए। यही हमें शिक्षा देते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम का जो आचरण है वो राजा के रूप में हो, एक शासक के रूप में हो, एक पति के रूप में हो। आपने देखा है कि उनमें सारे रूप हैं। वो शांति के भी दूत हैं और वो सत्य के भी दूत हैं। क्योंकि जब समुद्र पे पुल बांधा जा रहा था तो भगवान श्री राम की बात जब नहीं मानी समुद्र देव ने, तो कहते हैं कि विनय न मानव जगत जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भयभीन होए न प्रीत। तो सत्य भी जरूरी है, लेकिन उसका उपयोग हमें तभी करना चाहिए जब उसकी इतनी आवश्यकता हो, जहाँ पे हमारे धर्म का सम्मान, हमारे देश का सम्मान टिका हो, तब उसका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा जो प्रेम का रूप है, इससे बढ़कर कोई रूप नहीं है। और भक्ति मार्ग जो हमारा ये धर्म है, वो भक्ति मार्ग यही सिखाता है कि मनुष्य को प्रेम रूपी रस में ही रहना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं कहता हूँ कि सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, वो हम रहे या ना रहे, मेरा देश रहना चाहिए। जय जय श्री राम की जय हो, भारत माता की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुना आप लोगों ने हमारे माननीय मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख चौबेपुर, हमारे
परम आदरणीय बड़े भैया श्री राजेश शुक्ला जी के सुंदर विचारों को अपना अमूल्य समय निकालकर इस रामलीला गंगा मेला महोत्सव में श्यामनगर आए, तो हम अपने परम आदरणीय अध्यक्ष जी की ओर से, हम अपने पात्रों की ओर से हृदय से वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद भाई प्रमुख जी को। 51 पुष्पराएं भगवान की सुंदर आरती में प्रदान है। वरुण यादव जी का कोट कोट साधुवाद धन्यवाद। अब हमारे परम आदरणीय इस यज्ञ के मुख्य कर्ता धर्ता आप देख रहे हैं उम्र, इन पर भगवान की कृपा है, यह ऐसे रहेंगे जिसपे परमात्मा की कृपा हो जाए। जी के छोटे पुत्र श्री लोकेश पांडे जी के ससुर साहब हैं श्री प्रेम नारायण जी तिवारी लाल बंगला कानपुर महानगर, आपके द्वारा तिवारी जी के द्वारा हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जी का समधी है, सम्मान किया जा रहा है। मंच के माध्यम से आए और साल भेंट कर हमारे अध्यक्ष जी का सम्मान हमारे भाई परम आदरणीय चाचा श्री प्रेम नारायण, जोरदार तालियां भैया, जोरदार साल भेंट कर किया गया। श्री प्रेम नारायण तिवारी जी को कोट कोट साधुवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने वाला फोन लाओ। सर्वेश शुक्ला जी आपके द्वारा अध्यक्ष जी का साल भेंट कर सम्मान, भाई जोरदार तालियां, जोरदार, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद।